गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसके अंदर आप ईटीएफ के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। हमने पीछे भी वीडियो बनाई थी कि हमने बताया था आपको कि 9 ईटीएफ ऐसे हैं जो लाइफ टाइम यानी लॉन्ग टर्म ईटीएफ हैं, जिनके अंदर आप जिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर दो चीजें हैं। हम इनको दो फोर्सेस हम कह सकते हैं कि देयर आर टू फोर्सेस। वन इज द बेयरिश फोर्सेस एंड अनदर इज बुलिश फोर्सेस। तो जो बेयरिश फोर्सेस है वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना चाहती है, और एक जो फोर्स है वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है, वो है बुलिश फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये मार्केट पे कभी भी हावी हो सकती है। ठीक है, बेयरिश फोर्स भी हावी हो सकती है, बुलिश फोर्स भी हावी हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे लोग जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट कब बुलिश होगी, कब बेयरिश होगी। इस चीज़ का वो प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन 100% कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। किसी को अगर 100 साल का भी अगर एक्सपीरियंस होता है मार्केट के अंदर, इट इज़ वेरी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल में या कहीं भी मान लीजिए किसी भी यूट्यूब के अंदर न्यूज़ चैनल में, ठीक है, वो सिर्फ डेटा के हिसाब से वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे दावे भी करते हैं कि मार्केट जाएगी ही जाएगी, दावे भी करते हैं। फ्रेंड्स, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट नेवर बी इन योर कंट्रोल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सर मार्केट कंट्रोल में नहीं है तो हम मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्टिंग करें। अगर मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्यों इसके अंदर इन्वेस्टिंग करें, क्यों हम मार्केट के अंदर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करें या स्टॉक्स के अंदर करें या जो भी है इन्वेस्टमेंट करें। तो जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। जब वेरियस फोर्सेस जब हावी हो जाती है मार्केट के अंदर तो ये आपको डराती है। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन चुके हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो बड़ी वाहवाही करते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे अभी मार्केट सारी खत्म होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल घायल हो चुकी है मार्केट, खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके का वो कुछ एक व्यू बनाते हैं। उससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डरना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग अपना लॉस बुक करके भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, सबसे पहले उसे ये एनालाइज करना है कि जो वो काम कर रहा है वो वास्तव में उसके लिए सही है या नहीं, वो उसे कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरों के कहने पर जो लोग मार्केट के अंदर आते हैं ना, और जब मार्केट नीचे की तरफ जब बेरिश फोर्सेस जब हावी हो जाते हैं ना, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, जो लोग लर्निंग करके यानी कि अपने माइंड को ट्रेनिंग करके जो लोग नहीं आए मार्केट के अंदर, तो ये समझ लो मार्केट उनको भगा देगी, उनको डरा देगी। तो इसलिए माइंड ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। पहली ट्रेनिंग होती है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स के अंदर जो फिजिकल वर्क हो गया या फिर कोई भी जो प्रोसेसेस हो गए, ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं उसके अंदर। राइट, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है। ठीक है, ट्रेनिंग का एक पार्ट ये है। जैसे सपोज ईटीएफ है तो आपने इसके जो हार्ड स्किल्स है इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, डोमेन स्किल्स है कि डीमेट अकाउंट किस तरीके से खुलवाना है, डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टिंग कैसे करना है, चार्ट कैसे देखना है। ठीक है, गूगल शीट पे किस तरीके से अपने उसको मेंटेन डेटा को मेंटेन करना है, प्रॉफिट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, जब मार्केट नीचे गिर जाए तो किस तरीके से अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें डोमेन स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल स्किल्स। इस स्किल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस के लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हम उस स्थिति से निकल जाएंगे और एक बेहतर स्थिति में आएंगे, और उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा। तो ये होती है माइंड ट्रेनिंग, यानी कि पेशेंस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, पेशेंस रखना भी एक ट्रेनिंग है। तो ये एक माइंड ट्रेनिंग का एक पार्ट है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो मार्केट जब बेरिश मोड में हो या बुलिश मोड में हो तो आपको हमेशा अपने प्रोसेसेस को फॉलो करना है। क्योंकि देखो, मार्केट एक कभी कभी एक बलून की तरह भी हो जाती है और एकदम फटना स्टार्ट कर देती है। जब उसमें हवा भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे तो क्या होगा कि एक दिन वो फटेगा, और उसके बाद एकदम से क्रैश होगा। और क्रैश होने के बाद
फिर क्या होगा कि जिन लोगों ने ऊपर इसको लिया हुआ है, यानी कि बुलिश मोड में जिन लोगों ने लिया हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल पछताएंगे। तो अभी देखो, जब ये बुलिश मोड में होगी तो बहुत लोगों ने लिया होगा बुलिश मोड में जब थी ये, और उन लोगों ने होल्ड किया, आशा करता हूँ कि होल्ड किया होगा। तो होल्ड किया, अच्छी बात है कि वो आगे 5 साल 10 साल आगे लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम प्रोसेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन स्किल्स की बात करते हैं। तो डोमेन स्किल में ये कंप्लीट ट्रेनिंग है, ईटीएफ की ट्रेनिंग है। और इसके अंदर अगर आप गूगल शीट आप देखेंगे, गूगल शीट वो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो हम गूगल शीट में चलते हैं। देखो, गूगल शीट के अंदर जो 38 सीटीएफ है, ये 38 सीटीएफ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। 38 ईटीएफ है, ये लिखा हुआ 38 ईटीएफ और रेगुलर इनकम। इसमें कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनका वॉल्यूम अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे और बताया भी था आपको टॉप 10 में। तो टॉप 10 या टॉप 12 में आज भी हम आपको बता देते हैं कि देखो, पीएसयू बैंक डीज एक बहुत ही अच्छा ईटीएफ है। बहुत लोगों ने इसे बुलिश मोड में लिया था, किसी ने 84 पे लिया, किसी ने 85 पे लिया, 89 पे लिया। ठीक है, वो एक बुलिश मोड पे लिया था जब आरएसआई लगभग 80 के आसपास था, तब लिया था। अगर जिसको आरएसआई की नॉलेज नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा। ठीक है, जो आदमी फंस चुका होगा, जो इंसान फंस चुका होगा ईटीएफ के अंदर, जिसको आरएसआई का नॉलेज नहीं होगा, वो बिल्कुल फंस जाएगा। इसीलिए आरएसआई का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आरएसआई को समझना बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आरएसआई आप जानते हैं तो आपका इतना बड़ा माइनस नहीं दिखाई देगा। दूसरा है ऑटोबीज। ऑटोबीज के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। इतना ज्यादा क्राइसिस इसके अंदर हो रहा है कि ये समझ लो कि ये इतने तेजी से बेरिश मोड पे है कि ये रुकना ऐसे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऑटो बीस को अगर हम होल्ड करते हैं, ऑटो बीस को हम करते हैं हाइड है, ठीक है। उसके बाद है ऑटो बीस को, आपको अगर किसी ने ऑटो बीस लिए हुए हैं तो उसको होल्ड करना है, और उसके अंदर एक एक दो दो, सिर्फ एक एक और दो दो से ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि अभी ये मार्केट ऑटो की कहाँ जाएगी, सेक्टर की कहाँ जाएगी, अभी किसी को नहीं पता है कि कहाँ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगी या कहाँ जाएगी, कोई पता नहीं है। हाइड्रोजन की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगी, पता नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद आता है मॉन 100, ये अच्छा है, स्ट्रांग है, इसको रखा जा सकता है। उसके बाद है आईटी वीज है, आईटी वीज भी स्ट्रांग है, गोल्ड बीज स्ट्रांग है, सिल्वर बीज स्ट्रांग है, डेवो बीज स्ट्रांग है, सीपीएससी स्ट्रांग है, बैंक बीज स्ट्रांग है। उसके बाद निफ्टी बीज स्ट्रांग है। निफ्टी बीज के बाद आईसीसीआई बी 22 स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद है आपका मोमेंटम भी स्ट्रांग है। ठीक है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है। हम इसे ऑरेंज कर लेते हैं, सॉरी, इसको हमने करना है ब्लैक, इसको करना है हमने ऑरेंज। मोमेंटम भी अच्छा है, वैसे फार्मा बीज भी अच्छा है, जूनियर बीज और इंफ्रा बीज हो गए। तो ये जो ईटीएफ है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, और बाकी ईटीएफ को हम कर देंगे हाइड। ठीक है, आप अगर आपके पास शीट होगी तो आप इसको हाइड अनहाइड कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिटेबल फाइल आपके पास है। आप कॉपी कर लेते हैं, वो एडिटेबल बन जाती है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। हम डिलीट करने की जगह हाइड कर देते हैं, इसको भी हम हाइड कर रहे हैं। इसको भी हमने हाइड कर दिया है, ये हाइड कर दिया, और नीचे जो रो है उनको भी हम हाइड कर देते हैं। सिर्फ दो रोज को छोड़ के हम इनको भी हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेन हार्ड कोर पोर्टफोलियो ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए। तो कितना है ये लगभग, ठीक है, 13। तो 13 ऐसे ईटीएफ हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, तो ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इनके ऊपर ही कुछ वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईटीएफ, कि कौन से ऐसे ईटीएफ हैं 38 में से जिसके अंदर हम बैट कर सकते हैं। देखो, हर प्रत्येक ईटीएफ के ऊपर मैंने इसलिए उनको हाइड इसलिए कर दिया, क्योंकि मैं लगभग 1 साल से उन ईटीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने किया है, लेकिन 1 साल से मैंने कोई भी ग्रोथ उनके अंदर नहीं देखी, अच्छी खासी ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है। और वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी अगर ये कहूँ कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे ऐसे ईटीएफ चाहिए जो बाउंस बैक करें। तो इनमें से कुछ ना कुछ ईटीएफ बाउंस बैक करते रहेंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, हमारी रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम करेंगे उसके बाद ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हम यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो अभी
लगभग 51 हो गया है और रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा ये था, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईटीएफ हो गया कि बाजार बाजार अगर बेरिश मोड पे हो तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी इतिहास के अंदर पहले भी ये नीचे गिरे थे और उसके बाद ये ऊपर आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपना जिन्होंने लिया वो होल्ड करें और थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करें। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, एक तो पीएसयू बैंक भी इसके अंदर स्ट्रैटेजी है, कुछ हमने ईटीएफ लिए हुए हैं उसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने एक प्रॉपर प्राइस पे इसको एवरेजिंग करना है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कौन से प्राइस पे ये आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग। तो एक तो ये बात हो गई है। ठीक है, अब दूसरी बात है पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की। जब मार्केट नीचे बेरिश मोड पे होती है ना, तो आपको एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। जब आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ सजेशन भी आ सकता है, कि सेल्फ सजेशन आ सकता है, सेल्फ गाइडेंस आ सकता है। जब तक रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सजेशन नहीं आएगा। तो रिव्यू करना जरूरी है कि किस में करना है, किस में नहीं करना। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो चल रही है ये बहुत मतलब बुरी स्थिति में चल रही है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत बुरी स्थिति हो गई है, मार्केट तो मतलब क्रैश कर गई है बहुत बुरी तरीके से। देखो एक चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ भी तो जाती है, नीचे भी आती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, जिसने यहाँ पर निकाल दिया होगा उसके बाद ये नीचे आ गया, तो वो पछता रहा होगा कि भाई मैं यहाँ पर इसको निकाल सकता था, अब उसके बाद ये इतना ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सब पछतावा चलता रहता है मार्केट के अंदर, यदि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हो। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी एक ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक भी, इसका जो हमने चार्ट आपको दिखाया है, इस चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 70 रुपए के आसपास नीचे आया था, उसके बाद 70 के बाद सीधे 78, 80, लगभग 79 रुपीज से ऊपर ही ये चला गया था, 80 तक चला गया था। 80 के बाद ये फिर दोबारा से नीचे आ गया, 73 तक आ गया, यानी 7-8 रुपए नीचे गिर गया। तो ईटीएफ के अंदर 7-8 रुपए भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ईटीएफ को आपको देखना है कि इसका हाईएस्ट पोजीशन क्या है और लोएस्ट पोजीशन क्या है। यहाँ पर देखेंगे आपका हाईएस्ट कितना है इसका, 89 के आसपास है, और लोएस्ट कितना है इसका, लोवेस्ट ये वाला पॉइंट देखना है आपको, 68.72 इसका लोवेस्ट है। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट के बाद जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है उसको आपको चेक करना है। देखो अभी ये खतरे के निशान पे नहीं है। अगर ये मान ली जाए कि 68 रुपए से नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब है कि वो खतरे के निशान से चला गया, यानी कि अपने जो मिनिमम पॉइंट है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, उसको भी इसने तोड़ के नीचे चला गया, तो इसका मतलब खतरे का निशान पे पहुंच गया। तो वहां पर आपको डिसीजन जो लेना है वो अपना डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, आपको निकलना है, लॉस बुक करके निकलना है, या फिर और इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर, कि आप किस तरीके से इसको लेते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 10 ईटीएफ हैं। अगर मैं बात करूँ सीपीएससी की, ठीक है, तो यहाँ सीपीएससी की बात कर लेते हैं। सीपीएससी ईटीएफ है, ईटीएफ। ठीक है, सीपीएस ईटीएफ है। अब देखो, आप देखेंगे इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना था, 106 था, और आज ये 85 रुपए पे चल रहा है, यानी कि 20 रुपए के, 20-22 रुपए के आसपास ये नीचे गिर गया है। बहुत बुरी स्थिति इसकी हो गई चार्ट के अकॉर्डिंग, स्थिति बहुत बुरी हो गई है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका मतलब वो ऐसा तो नहीं कहीं कि दिवालिया होने की स्थिति में आ गए हों। ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनके ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये ग्राफ कब ऊपर जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में ये हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। ठीक है, ये इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ये इस चीज़ को लेके हम कुछ डेटा देखेंगे, तो उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि भाई ये प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता वास्तव में, ये इस एरिया के अंदर ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीपीएससी हो गया, इसी तरीके से निफ्टी 20 हो गया, आईसीसी B22 हो गया, मोमेंटम हो गया, जूनियर 20 हो गया, और पीएस मॉन 100 हो गया है, सिल्वर 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया। इन सब के ऊपर आप देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट आप चेक करो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना। अगर ये लोवेस्ट पॉइंट को अगर ये तोड़ गया ना, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब वो चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो या फिर किसी भी कारण हो, लेकिन वो सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। तो एक का मैंने बता दिया था, तो आप एक एक प्रत्येक ईटीएफ का इसमें से, आप प्रत्येक ईटीएफ का आप इसमें से आप उसका चार्ट निकालो और उसमें स्टडी करो। ठीक है,
कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था और सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता चल गया तो पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, समझ लो। ठीक है। बाकी मार्केट हमेशा आपको डराता रहेगा। आपको मार्केट ये कहेगा कि भाई बाहर भागो, भागो यहाँ से, आपको भगाएगा वो। लेकिन जो पेशेंस के साथ जो लोग खड़े हैं ना, मार्केट उन्हीं को पैसा देगा, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी की बात है कि जो लोग, जिन लोगों के अंदर पेशेंस है, वही पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी जो होंगे वो परेशान रहेंगे, और परेशानी के साथ साथ वो क्या करेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, और उसके बाद भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस बना के रखिए, और ये जो गूगल शीट है आप इसको मेंटेन कर सकते हो, ये एजुकेशनल पर्पज से हमने बनाई है, और हमने इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो यदि आप यूज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो प्रोसेसेस आपके सामने है। जो प्रोसेसेस आपको ट्रेनिंग्स में बताए गए हैं उन प्रोसेस को आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके कोई भी सजेशन या कमेंट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, जिससे कि हम आगे की कुछ कार्रवाई करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था, जस्ट ए सेकेंड, कुछ लोगों का ये कहना था, हाँ, कि सर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को कैसे निकाला जाता है। बड़ा सिंपल होता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये सीपीएससी है, देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, आप यहाँ से देखो, इसने आप ट्रेंड बनाया था ना, आप ट्रेंड बनाने के बाद ये आप देखिए ये 106 में ये चला गया। समझ गए, 106 में चला गया। और अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो लोएस्ट पॉइंट अगर इसके पैरेलल में है तो ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, जो कि 80 के आसपास ही इसका लोएस्ट पॉइंट, यानी कि अपने लोवेस्ट पॉइंट की तरफ ये खड़ा है अभी। ठीक है, अपने लोवेस्ट पॉइंट की तरफ खड़ा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोवेस्ट को तोड़ के अगर नीचे जाएगा तो उसके बाद ये समझ लो कि ये क्या कहर ढा सकता है, कोई पता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।